तो देखो, आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी से एनिमे के बारे में सुना तो होगा ही। और अगर आपने नहीं सुना तो शायद आप किसी और ही प्लेनेट के हो, क्योंकि एनिमे एक ऐसी चीज है जो कुछ लोगों के लिए इमोशन होती है, दो पल की खुशी का जरिया होती है, लेकिन कुछ के लिए वो बस एक नॉर्मल सा कार्टून होता है। पर आज की ये स्टोरी है तब की जब मैं बना एक अल्टीमेट एनिमे लवर। तो आओ बताता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो देखो, एनिमे के बारे में मुझे मालूम चला 2022 में, जब मैं क्लास 10th में था। और इससे पहले मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लिटरली मुझे उसके बारे में घंटा कुछ नहीं पता था। मतलब मैंने उस टाइम डोरेमोन और शिनचैन देख रखे थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो भी एक एनिमे है। मेरे लिए तो वो बस एक नॉर्मल से कार्टून थे। और एक बार मैं तुम्हें बता दूं, मुझे डोरेमोन और शिनचैन से ज्यादा निंजा हथौड़ी पसंद था। पता नहीं क्यों, बचपन में उसे देख के मैंने तो सोच लिया था कि मैं बड़ा होकर एक निंजा ही बनूंगा। तो क्लास 10th में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो एनिमे का इतना बड़ा फैन था कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि ऐसा होता है ना, हर किसी के फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा तो होता ही है जो एनिमे का बहुत खतरनाक वाला फैन होता है। और हमारे ग्रुप में वो बंदा था लड्डू। हाँ, आज की वीडियो के लिए हम उसे बुलाएंगे लड्डू। तो एक दिन मैं और मेरे बाकी दोस्त क्लास में यूं ही बैठे हुए थे और बस आलतू फालतू की बातें कर रहे थे। एंड उसी टाइम वहाँ पे आता है लड्डू और हमसे कहने लगता है, भाई तूने नारुतो देखा, भाई तूने डीमन स्लेयर देखा। हाँ, ऐसा ही था वो, मतलब अभी भी है। तो वो जब भी कोई सा भी एनिमे देख के आता तो वो हमें भी फोर्स करता कि हम भी उसे देखें। और इस टाइम मैं और मेरे बाकी दोस्त सोचते थे कि भाई ये क्या कार्टून देखते रहता है। और ऐसा वो हर बार करता था, भाई एक बार ये मूवी देख ले, भाई एक बार स्टार्ट तो कर, भाई ये बहुत अच्छी है, ये है वो है। सच में भाई उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। एंड उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे उससे कहना पड़ा, चल ठीक है, एक ही मूवी है ना, तेरे लिए देख लूंगा। तो देखो, मेरा पहला एनिमे एक एनिमे मूवी थी जिसके बारे में मुझे लड्डू ने सजेस्ट किया था। एंड उस मूवी का नाम था योर नेम। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा बंदा एनिमे देखने के लिए कहाँ जाएगा? हाँ, ऑब्वियसली यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे वो मूवी मिलती ही नहीं है। इसलिए मैं लड्डू को कॉल करता हूँ और उसे पूछता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। एंड इसके बाद वो मुझे किसी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कराता है और वहाँ पे मुझे वो मूवी मिल जाती है। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी एनिमे जर्नी की विद योर नेम। और सच में इस मूवी को देखने के बाद मेरा एनिमे के प्रति नजरिया ही बदल गया था, क्योंकि इसे देखने के बाद मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया था कि कोई इंसान कैसे इतना अच्छा सोच सकता है। एंड मैं रियली बता रहा हूँ, तब से लेके अब तक मैंने इस मूवी को लगभग 6 से 7 बार देख लिया है। और स्टार्टिंग से ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे मूवी रही है। तो नेक्स्ट डे मैं जैसे ही अपने स्कूल जाता हूँ और लड्डू को बताता हूँ कि मुझे वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है। और ये सुनते ही वो मुझसे कहता है, भाई ये कोई बताने की बात है, ये तो मुझे पहले ही पता था। और इसके बाद लड्डू मुझे एक और एनिमे सजेस्ट करता है जो एक प्रॉपर एनिमे था, ना कि कोई मूवी। भाई आप तो नारुतो देखते को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन घर जाके मैं क्या देखता हूँ कि नारुतो जो एक बहुत पॉपुलर एनिमे है उसके 700 प्लस एपिसोड है। रियली 700 प्लस एपिसोड। तुम सोचो, अगर तुम दिन के एक एपिसोड भी देखते हो तो तुम्हें उसे कंप्लीट करने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। रियली 2 साल लग जाएंगे तुम्हें। और इसीलिए मैं लड्डू से कहता हूँ, भाई नारुतो नहीं, इसे देखने में मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएंगी। भाई तुम मुझे कोई छोटा एनिमे बताना। एंड फिर वो मुझसे कहता है, भाई सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा एनिमे है, लेकिन जब तुम देखना शुरू करते हो ना तो एक के बाद एक सारे एपिसोड खत्म हो जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। भाई सच में लड्डू तो फुल ट्राई कर रहा था कि मैं नारुतो देखूं, लेकिन मैंने जस्ट अभी एनिमे देखना शुरू किया है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं एक 700 एपिसोड का एनिमे देख लूं। भाई पागल है क्या तू? और इसलिए मैं उससे कहता हूँ, भाई मैं इतना बड़ा एनिमे नहीं देख सकता। और फिर वो मुझसे कहता है, चल ठीक है, तू एक काम कर, तू डेथ नोट देख ले, वो छोटा भी है और अच्छा भी है। एंड इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ डेथ नोट देखना। लेकिन अभी एक दिक्कत थी कि काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे डेथ नोट का हिंदी डब मिल ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ जापानीज और इंग्लिश डब में था वो। और इसलिए मैं लड्डू से पूछता हूँ कि इसका मुझे हिंदी डब कहाँ मिलेगा। और फिर वो मुझसे कहता है, भाई इसका हिंदी डब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका इंग्लिश डब बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश में देख ले। तो इसने तो मुझसे कह दिया कि मैं इंग्लिश में देख लूं, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरी इंग्लिश कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन एक बात तो है, मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता और मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ तो लेता ही हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि देख लेते हैं यार। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ डेथ नोट देखना, वो भी इंग्लिश में। और सच में इंग्लिश में होने के बाद भी मैं इस एनिमे से एडिक्ट हो गया था। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं कि हर एक एपिसोड के एंड में ये कुछ ऐसा तो करेंगे ही जिससे तुम्हारा मन करे अगला एपिसोड देखने का। एंड इसके बाद मैंने कई सारे एनिमेज और देखे, जैसे डीमन स्लेयर वन ऑफ माय फेवरेट एनिमे, जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटंस और भी बहुत सारे। तो यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी कि कैसे मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ था लड्डू का, क्योंकि अगर वो मुझे फोर्स नहीं करता तो मैं कभी एनिमे देखता ही नहीं।
एनीवेज ये वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय।